बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साथियों को और मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और अलविदा की भी बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आप लोगों के सामने एक ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं और जो आलिम हैं हमारे, उनके सामने एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे इसकी इन हालात में, जबकि पहली बार कोई हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ईद आ रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो एक्चुअली कहना चाहिए, उसके साथ ही हमें अपनी ईद मनानी है। ईद में गले मिलना और एक साथ नमाज़ पढ़ना ईद का एक बहुत ही अहम एक रिवायत है और एक फरीज़ा भी है। मगर इन हालात में मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास तौर पे ये तवक्को करता हूँ कि क्योंकि वो इस मुल्क की, हमारे मुल्क भारत की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कम्युनिटीज़ में से एक मैं मानता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को, और वो हमारी जो ये सरकार है जो कि बहुत सारी अहमकाना चीज़ें कर रही है, ख़ास तौर पे कोविड वायरस के बाद लॉकडाउन में, उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको मेरे हिसाब से, और इस पे मैं बहुत सारे सबूत भी पेश कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी के साथ कोविड वायरस की गाइडलाइंस का और कोविड वायरस की प्रिकॉशंस जो हैं उसको अगर किसी कम्युनिटी ने किया है, उसको निभाया है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। इस पर मैं बहुत सारे सबूत पेश कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरा मौजू वो नहीं। आज का मौजू ये है कि जो ये पहली ईद हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसी आ रही है जिसमें हमें फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। उसमें एक तजवीज़ है जो मैं सारे मुस्लिम कम्युनिटी के सामने रखना चाहता हूँ, और इस तजवीज़ को अलविदा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक पस मंज़र आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि इस सरकार की जो अहमकाना हरकतें रही हैं कि जब 500 केसेस थे तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, एकदम 100% लॉकडाउन, और अब जब 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा केसेस हो गए तो अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन किया गया और बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी सेफ्टी वॉल्व क्रिएट किए अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। जहाँ तक फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है, जो गाइडलाइंस हैं, पहले प्रधानमंत्री साहब खुद ही कह रहे थे 1 मीटर, पर जो उनका लास्ट खिताब हुआ है जो हमारे मुल्क से, प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने ये कहा है कि 2 गज की डिस्टेंस बना के रखने हैं। मगर उनके एक और मंत्री हैं जिन्हें मैं कल टेलीविज़न पे देख रहा था, जो हरदीप पुरी साहब हैं, और वो जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि हम लोग जो है 1 तारीख से जहाज़ की जो एयरलाइन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो खोलने वाले हैं। मतलब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, जहाज़ की जो सर्विसेज हैं वो खुलने वाली हैं। और इसमें वो ये तजवीज़ रख रहे थे कि हम लोग बीच की सीट, जो एक जहाज़ के 3 सीटें होती हैं अमूमन एक तरीके से, तो 2-2 रोज़ होती हैं 3-3 सीट्स की, तो हम तजवीज़ रख रहे थे हमारे मिनिस्टर साहब, पुरी साहब, कि हम लोग ये नहीं चाहते कि एक भी सीट बीच में खाली छोड़नी जाए, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह वो जो बता रहे थे कि एयरलाइंस को इससे फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होगी, नहीं, यानी कि उनका जो बिजनेस है वो नुकसान में रहेगा। इसलिए वो बिजनेस का नुकसान बचाने की वजह से वो 1 सीट का गैप भी नहीं देना चाहते, क्योंकि और सरकार इस पे एक उनकी जो तजवीज़ है एयरलाइंस की उसको मंजूर कर रही है कि पूरा जहाज़ फुल होके जाएगा। जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है, जहाज़ में एक दूसरे से चिपक के बैठते हैं सब लोग, आप सभी लोगों को पता है। तो ये हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सरकार की ये तजवीज़ है, और जहाज़ पूरी तरीके से एयर टाइट बंद भी होता है, ये भी फिर भी जहाज़ को खोला जा रहा है। अब ये तो हमारे जर्नलिस्ट लोगों का काम है, अगर कोई जर्नलिस्ट हिम्मत दिखाए कि एयरलाइन लॉबी जो है हमारी कितनी मजबूत है, जो सरकार को एक तरफ जो होम मिनिस्ट्री की और जो हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है कि बसों में भी 20 लोग बैठेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, 1/3 लोग बैठेंगे, अगर आप ओला भी कर रहे हैं तो 2 सवारियों से ज़्यादा नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह, ये सब हैं। लेकिन जहाज़ की लॉबी इतनी तगड़ी है, इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने सरकार को कन्विंस कर लिया होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस तोड़ने के लिए, और
सारी जो सुरक्षा की गाइडलाइंस, जो सेफ्टी की हिफाजती गाइडलाइंस है, उसको ताक पे रखने के लिए कन्विंस कर लिया हमारी गवर्नमेंट को। ये एक बहुत ही अजूबा है जिसमें मुझे करप्शन की बू साफ नजर आती है, लेकिन ये काम मैं अपने अगर कुछ ईमानदार जर्नलिस्ट जो बहुत कम बचे हैं आजकल, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पे वो एक गहरी तफ्तीश करें और इस पे एक रिपोर्ट पेश करें कि एयरलाइन लॉबी ने ऐसा किस तरीके से कौन सा वजन इस्तेमाल किया है जो सरकार कन्विंस हो गई। गालिबन अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। वो टॉपिक ये है कि मेरी गुजारिश ये सब आलिम हजरात से, उलमा हजरात से और जितने भी हमारे मजहबी रहनुमा हैं कि वो इस तजवीज़ पे मेरी गौर फरमाएं और इस पे अमल करें अगर ये मजहबी एतबार से दुरुस्त है। सेफ्टी के एतबार से और कोविड गाइडलाइंस के एतबार से ये 100% दुरुस्त है, उसके लिए मैं गारंटी लेता हूँ। तो मेरी तजवीज़ ये है कि जितनी भी मस्जिदों में नमाज होती है मुश्तरका तौर पे और जमात के साथ, तो इमाम हमारे जो हैं वो स्पीकर फ़ोन अपना ऑन रखें और जो लाउड स्पीकर होता है उस पे ही नमाज पढ़ें, अलविदा की भी जो जुमे की नमाज होती है, और अपने अपने घरों में ही रहकर जिस भी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं किबले की सिमत में खड़े हो जाएं एक ही टाइम पे, और जब लाउड स्पीकर पे पूरी जमात के साथ नमाज पढ़ें, लेकिन मस्जिद में ना जाएं, अपने अपने घरों में ही उसी टाइम पे जब नमाज का ऐलान हो तो इमाम साहब नमाज पढ़ाएं और हम लाउड स्पीकर पे ही नमाज सुनकर इमाम साहब को फॉलो करें और अपनी नमाज कंप्लीट करें। तो क्या इस तरीके से डिस्टेंस रख के भी जमात के साथ नमाज हो सकती है? इस पे फतवा मैं चाहूँगा या इस पे अपना जो रद्द अमल है हमारे मजहबी रहनुमा दिखाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो बहुत सारी मस्जिदों में बाहर भी देख रहा हूँ, मुल्क से बाहर भी, और मुल्क के अंदर तो हमारे किसी भी मस्जिद में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो मुल्क के बाहर मस्जिदें हैं वहाँ पर 1-1.5 मीटर का डिफरेंस रख के लोग बाजमात नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 1-2 मीटर की जगह 10-20 मीटर का भी डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि घरों में अपने अपने पढ़ेंगे नमाज, तो हर एक घर में के और दूसरे घर के बीच में करीब 1 मीटर का या 5 मीटर का जितना भी डिस्टेंस होगा वो होगा। लेकिन हम बाजमात नमाज ज़रूर पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं, और एक मस्जिद या ईदगाह है उसमें जो इमाम साहब हैं वो पूरी नमाज लाउड स्पीकर पे पढ़ाएं और हम लोग पीछे अपने घरों में रह के लाउड स्पीकर से ही उनकी जो नमाज है और जो तकबीरें वो पढ़ेंगे और जो नमाज पूरी अदा करेंगे, हम उनके पीछे पीछे वो नमाज भी अदा कर लेंगे बाजमात और उसके बाद खुतबा भी सुन लेंगे। तो ये मेरी तजवीज़ है आज की, जिसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अपने सारे आलिम हजरात से, उलमा हजरात से कि वो इस पे अपनी रद्दो अमल बताएं लोगों को, ताकि कल अलविदा है और 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह हम सब लोग ईद का जश्न भी मनाएंगे और ईद की नमाज भी इस तरह से हम बाजमात पढ़ सकते हैं। हाँ, मेरी एक ये गुजारिश है यूपी में सभी लोगों से और उत्तराखंड के सभी लोगों से कि वो अपने अपने डीएम से लाउड स्पीकर के लिए परमिशन ले लें, क्योंकि अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट से और यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 जजमेंट इस तरह की आई है कि बगैर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो बगैर डीएम की परमिशन के नहीं हो सकता। तो ये 15-20 मिनट की परमिशन तो मेरे ख्याल से आराम से मिल जाएगी। इस तरीके से हमारी ये बाजमात नमाज पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरीके से 100% कोविड गाइडलाइंस की पैरामीटर्स में ही होंगी, पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस कंप्लाइंट भी होंगी, उनका पूरा पालन करेंगे या उन पे पूरी तरह से अमल किया जाएगा कोविड गाइडलाइंस के ऊपर भी, और उसके अलावा हर तरह का कानून भी उस पर भी अमल किया जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी क्योंकि कानून को सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ, और मुझे फ़ख्र है इस बात का, हर वक्त हर जगह सबसे ज़्यादा कानून का पालन करने में मुस्तैद रहती है मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ भी हम अपनी मुस्तैदी दिखाएंगे और बाजमात अगर नमाज की इजाज़त हमारे आलिम हजरात दें तो बाजमात नमाज भी अदा कर पाएंगे, ईद की भी और अलविदा की भी। आज के लिए सिर्फ मेरा मैसेज और गुजारिश और तजवीज़ यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, फी अमान अल्लाह।